धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टॉप प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। स्टॉप प्लेइंग इन द सन, प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग अ लाई। स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप वॉचिंग टीवी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो खेलने में लगा हुआ है, वो लोग बातों में लगे हुए हैं, वो पढ़ने में लगी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एंगेज्ड इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खेलने में लगा हुआ है, ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। वो लोग बातों में लगे हुए हैं, दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। टॉकिंग ये वर्ब प्लस ING है। वो पढ़ने में लगी हुई है, शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिखने में लगा हुआ है, वो लिखने में लगा हुआ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर सीम्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर सीम्स टू बी प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर सीम्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे, देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है कि आप मसरूफ़ हैं, ऐसा लगता है कि आप मसरूफ़ हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर बिजी। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर बिजी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा लगता है कि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं,
ऐसा लगता है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लेट्स लिव एट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। लेट्स लिव एट टेल मी व्हेन यू विल गो। लेट्स लिव एट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। लेट्स लिव एट टेल मी वेयर यू लिव। लेट्स लिव एट टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ मदर इज। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ मदर इज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive. The thief will have fled before police arrive. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब वो बड़ी हो गई है। अब तुम बड़े हो गए हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है प्लस मैच्योर प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई हैव बीन मैच्योर नो। आई हैव बीन मैच्योर नो। अब वो बड़ी हो गई है। शी हैज़ बीन मैच्योर नो। शी हैज़ बीन मैच्योर नो। अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम बड़े हो गए हो। यू हैव बीन मैच्योर नो। यू हैव बीन मैच्योर नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं। वी हैव बीन मैच्योर नो। वी हैव बीन मैच्योर नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब वो बड़ा हो गया है।
अब वो बड़ा हो गया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय माई ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय माई ओन चॉइस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय माई ओन चॉइस ये वही का वही रहेगा, विच मीन अपनी मर्जी से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। आई केम हियर बाय माई ओन चॉइस। आई केम हेयर बाय माई ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। ऐसे तो मत कहो। ऐसे तो मत सोचो उसके बारे में। ऐसे तो मत पढ़ो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दैट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे तो मत कहो। डोंट से लाइक दैट। डोंट से लाइक दैट। ऐसे तो मत सोचो उसके बारे में। ऐसे तो मत सोचो उसके बारे में। डोंट थिंक अबाउट हिम लाइक दैट। डोंट थिंक अबाउट हिम लाइक दैट। ऐसे तो मत पढ़ो। डोंट स्टडी लाइक दैट। डोंट स्टडी लाइक दैट। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे। ऐसे तो मत खेलो। ऐसे तो मत खेलो। डोंट प्ले लाइक दैट। डोंट प्ले लाइक दैट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे तो मत आओ। ऐसे तो मत आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरा किया जाता है। तुम्हारा किया जाता है। उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हैज या हैव। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है। हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है। मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। तुम
काफ़ी खुश देख रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट। क्वाइट मीन काफ़ी। QUITE क्वाइट मीन काफ़ी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफ़ी मसरूफ है। ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे। ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी, बिजी मसरूफ, टुडे आज। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफ़ी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफ़ी परेशान था। मैं काफ़ी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वरीड। आई ये सब्जेक्ट है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। क्वाइट काफ़ी, वरीड मीन परेशान होना। आई वॉज क्वाइट वरीड मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो ही के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, ट्रस्टी मीन प्यासा होना। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी वो काफ़ी प्यासा है। तुम काफ़ी भूखे हो। यू आर क्वाइट हंग्री। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफ़ी भूखे हो। यू तुम आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि यू के साथ आर यूज होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, हंग्री मीन भूखा होना। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफ़ी भूखे हो। हम काफ़ी थके हैं। वी आर क्वाइट टायर्ड। वी सब्जेक्ट आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये वी के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, टायर्ड, टायर्ड मीन थका होना। वी आर क्वाइट टायर्ड हम काफ़ी थके हैं। वो काफ़ी शर्मीला है। वो काफ़ी शर्मीला है। ही इज़ क्वाइट शाई। ही इज़ क्वाइट शाई। ये पॉइंट नोट कीजिए कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। यानी ही के साथ हम इज यूज़ करते हैं। दे, वी प्लूरल नेम के साथ आर और इस तरह आई के साथ आपको एम यूज़ करना होगा प्रेजेंट टेंस में। वो काफ़ी शर्मीला है। ही इज़ क्वाइट शाई। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी, शाई शर्मीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो काफ़ी खूबसूरत है। वो काफ़ी खूबसूरत है। शी इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। शी इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। शी ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट काफ़ी और ब्यूटिफुल मीन खूबसूरत। मैं काफ़ी अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। दैट मीन हूँ, क्वाइट मीन काफ़ी और विल मीन अच्छा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे काफ़ी यकीन है। उसे काफ़ी यकीन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो मुझे रुलाएगा। मैंने तुम्हें हंसा दिया। आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तुमने उसे
रुला दिया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी होता है। प्लस मेक ये कॉजेटिव वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो मुझे रुलाएगा, ही विल मेक मी क्राई, ही विल मेक मी क्राई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने उसे हंसा दिया, मैंने उसे हंसा दिया। आई मेड हिम लाफ, I made him laugh. One more example for better understanding. आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, You made me angry, You made me angry. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसे डरा दिया, तुमने उसे डरा दिया। You made him scary, You made him scary। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसने मुझे पंसा दिया, उसने मुझे पंसा दिया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। रहने दो, मैं कर दूंगा, रहने दो, मैं पकाऊंगी, रहने दो, वो खरीदेगा, रहने दो, मैं देख लूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने दो, यानी हर सेंटेंस में रहने दो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव इट। लीव इट मीन रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और लीव इट मीन रहने दो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। रहने दो, मैं कर दूंगा, लीव इट आई विल डू इट, लीव इट आई विल डू इट। रहने दो, मैं पकाऊंगी, लीव इट आई विल कुक, लीव इट आई विल कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रहने दो, वो खरीदेगा, लीव इट ही विल बाय, लीव इट ही विल बाय। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रहने दो, मैं देख लूँगा, लीव इट आई विल सी, लीव इट आई विल सी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रहने दो, मैं जाऊँगा, रहने दो, मैं जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। आसपास कोई दुकान है क्या, आसपास कोई पार्क है क्या, आसपास कोई बैंक है क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी शॉप नियर बाय, इज देयर एनी शॉप नियर बाय। आसपास कोई पार्क है क्या, इज देयर एनी पार्क नियर बाय, इज देयर एनी पार्क नियर बाय। आसपास कोई बैंक है क्या, इज देयर एनी बैंक नियर बाय, इज देयर एनी बैंक नियर बाय। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आसपास कोई स्कूल है क्या, आसपास कोई स्कूल है क्या, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय,
इज देयर इन स्कूल नियर बाय, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आसपास कोई होटल है क्या? आसपास कोई होटल है क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अपनी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो बिहाइंड वंस वर्ड। गो बिहाइंड वंस वर्ड मीन बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो बिहाइंड वंस वर्ड। वंस के बदले पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जो वंस के बदले यूज हुआ है। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। He never goes behind his word. He never goes behind his word. His ये possessive adjective है जो once के जगह यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। We shouldn't go behind our word. We shouldn't go behind our word. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है? How can she go behind her word? How can she go behind her word? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे कानून मत सिखाओ। वो मुझे कानून सिखा रहा था। उसे कानून सिखाने की कोशिश मत करना। वो तुम्हें कानून सिखाएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कानून सिखाना, यानी हर सेंटेंस में कानून सिखाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टीच लॉ टू। टीच लॉ टू मीन कानून सिखाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टीच लॉ टू ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन कानून सिखाना, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन, प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे कानून मत सिखाओ। डोंट टीच लॉ टू मी। डोंट टीच लॉ टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वो मुझे कानून सिखा रहा था। ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। उसे कानून सिखाने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू हिम। डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू हिम।
वो तुम्हें कानून सिखाएगा। ही विल टीच लॉ टू यू। ही विल टीच लॉ टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे कानून सिखाओ, उसे कानून सिखाओ। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks for watching.